नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आयुष यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सीरीज जारी है। हिस्ट्री में स्टोन एज को कंप्लीट कराया जा चुका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्तमान में चल रहा है और 2 से 3 क्लासेस के अंतर्गत ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी में इसके पहले मैं 4 लेक्चर ले चुकी हूँ और जिसके तहत इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कराया जा चुका है। आज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि अगर कोई इस चैनल से बेनिफिट लेना चाहता है, अगर मेरी क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो आप यूट्यूब पे जाकर सारा आयुष क्लासेस सर्च कर सकते हो। तो चलो जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। एक चीज़ और बता दूं कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है ये सिविल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासकर ट्रिब्यूटरी से। इसलिए आप पूरे धैर्य और इत्मीनान के साथ पढ़ना और स्किप मत करना वीडियो, नहीं तो सारा मेहनत बेकार होगा। क्योंकि जो वीडियो बनाई हूँ बिल्कुल आपके लिए बनाई हूँ और निश्चित तौर पर आप इससे लाभान्वित होंगे। चलो, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। पहले मैं बता चुकी हूँ कि ट्रांस बाउंड्री रिवर क्या होती है। एटलीस्ट 1 पॉलिटिकल रीजन को पार करना होता है नदी को। तो ये जो नदी है इसका सोर्स है ब्रह्मपुत्र नदी का नियर मानसरोवर लेक रीजन नियर द माउंट कैलाश। मानसरोवर लेक है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। इसके आसपास से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जिसमें से 3 तो आपको पता होना चाहिए। एक तो मैं बताई थी सतलज, एक सिंधु और आज एक ब्रह्मपुत्र के बारे में जानोगे तो भारत में आने वाली 3 नदियों को कम से कम तो आप याद ही रखो। और उसके बाद ये जहाँ से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, इस ग्लेशियर का नाम है आंगसी ग्लेशियर या पुराने विचारधारा के तहत चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। ओके, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर नवीनतम विचारधारा के तहत और पुराने विचारधारा के तहत चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर बर्फ का पर्वत होता है, पहाड़ होता है। और किन किन देश में ये नदी बहती है? तो ये देश में बहती है चाइना, ठीक है, चाइना मतलब तिब्बत, क्योंकि तिब्बत अब तो स्वतंत्र देश है नहीं, चाइना के अंडर में। तो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, 3 देश से संबंध है इस नदी को। ये ट्रांस बाउंड्री रिवर बता चुकी। ट्रांस बाउंड्री रिवर क्या है? 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट बताई हूँ। लार्जेस्ट का मतलब नदियों के सेंस में क्या होता है, मानी कौन नदी कितना पानी लेकर चलती है। तो पानी लेकर चलने के मामले में विश्व में इसका 9वां स्थान है और लंबाई में 15th पोजीशन इन द वर्ल्ड। किसमें? लॉन्गेस्ट में। ओके, लंबाई में 15वां और पानी लेकर मतलब बाई वॉल्यूम 9th पोजीशन इन द वर्ल्ड। ओके, इट इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड रिवर। क्लासिकल एग्जाम्पल ब्रेडेड क्या होता है, ब्रेडेड रिवर क्या होती है, सबसे पहले मैं जानो। ब्रेडेड का मतलब होता है गुम्फित, यानी कि इस तरह से चोटी होता है ना, गुथा हुआ चोटी बालों में, ये देखो चोटी बनाते हैं। इसी तरह ये नदी जो चलती है तो ये ब्रेडेड रिवर दिखती है, ठीक है, इस टाइप में, ऐसे जाल 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 सा ये नदी कुछ दिखेगी ऐसे। क्यों? क्योंकि अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती है छोड़ती चलती है, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स हो जाता है, ये जहाँ तहाँ छोड़ना शुरू कर देती है, तो ये जाल के रूप में नदी दिखने लगती है। और छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ भी इसमें आकर मिलती है, ठीक। तो इतना इसके पास में मलबा हो जाता है नदी के पास कि ये यहाँ छोड़ेगी, फिर यहाँ से कई धाराओं में बटने लगती है, इसलिए ब्रेडेड फॉर्म में हो जाती है। तो जब भी पूछा जाए कि भारत में कौन सी नदी ब्रेडेड रिवर अथवा गुम्फित नदी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो ब्रह्मपुत्र बताना होगा, ठीक है। और लंबाई के बारे में भी थोड़ा जानो। इस नदी की लंबाई के बारे में भी भिन्नता है। एक स्रोत यानी कि एनसीईआरटी के तहत 2880 किलोमीटर यानी 2880 किलोमीटर, एक स्रोत के अनुसार 2900 किलोमीटर और एक स्रोत के अनुसार 3080 किलोमीटर। हालांकि 3080 किलोमीटर नवीनतम शोध के अनुसार माना जाता है, मतलब कि डाटा के अनुसार कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, यानी कि गंगा से लंबी नदी है, ये जानो। क्योंकि गंगा की लंबाई टोटल कितनी है? 2525 किलोमीटर। पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूँ जो गंगा रिवर सिस्टम। चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मान लेते यूपीएससी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है और लंबाई से ही खेल जाए, आपके साथ बोल दे कि ब्रह्मपुत्र नदी गंगा की अपेक्षा छोटी नदी है, तो गलत हो जाएगा। भले ये सही है कि भारत में वो गंगा के मतलब लंबाई के मामले में कम दूरी तय करती है, लेकिन ओवरऑल वो गंगा से लंबी नदी है, ठीक है। क्योंकि गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की कितनी है? या तो 2880 कहो या 2900 किलोमीटर कहो या 3080 किलोमीटर। तीनों के तीनों तो गंगा से 2525 से लंबा ही है। इस मामले में ये गंगा से लंबी नदी है, ठीक।
लेकिन गंगा भारत में ब्रह्मपुत्र से ज्यादा लंबी है क्योंकि वो ज्यादा दूरी तय करती है। ठीक, अब कोशिश करना आप भी अपने हाथ से मैप बनाने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हैंड मैपिंग करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए कोशिश आपकी होनी चाहिए। ठीक, ये चीन है, मतलब तिब्बत वाला क्षेत्र। यहीं पर मानसरोवर ग्लेशियर है, सॉरी लेक है मानसरोवर। और इस लेक के पास में एक थोड़ा सा एक मैं बताई थी ना, राकस ताल, इसी के बगल में लेक मानसरोवर के बगल में। और यहाँ से नदी कौन निकलती थी, सतलज नदी। ठीक है, राकस ताल। यहीं पर मैं बताई थी कि एक बोखरचू हिमनद भी है। बोखरचू हिमनद से कौन, किसका उद्गम हो रहा था, सिंधु नदी का। ठीक है, ये सिंधु नदी का, इसको भी याद रखना। जब भी प्रैक्टिस करना ब्रह्मपुत्र नदी को तो पिछले नदी को भी आप रिवाइज कर लेना। और ये नदी निकलेगी चेम्युंगडम ग्लेशियर कहो या आंगिशी ग्लेशियर कहो, दोनों की बता दी कि पुराने विचारधारा के अनुसार चेम्युंगडम ग्लेशियर से माना जाता है और नवीनतम विचारधारा के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आंगिशी ग्लेशियर माना जाता है। ठीक है, तो दोनों को आप जान लेना। ये है आपका बर्फ का पहाड़। ठीक है, यानी कि ग्लेशियर। यहाँ पर जब सनलाइट पड़ता है तो ये बर्फ पिघलेगा, पानी के रूप में निकलता है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। और सभी नदियों के साथ यही कहानी है, जितनी भी हिमालयन रिवर है। तो ये नदी हिमालय के पैरेलल चलती है ईस्टवार्ड होकर। ठीक है, ईस्टवार्ड पूरब की तरफ चलती है। और नामचा बरवा के पास ये नदी क्या करती है, भारत में नमचा बरवा जो हिमालय का पूर्वी चोटी है, भारत में अंतिम पूर्वी चोटी है नमचा बरवा, और यहीं पर ये यू टर्न ले लेती है। क्या करती है, यू टर्न लेती है और यहाँ पर यारलुंग गार्ज भी बनाती है। तो गार्ज क्या होता है, ये भी आकार की घाटी होती है। जब नदियाँ चलती है और पहाड़ों को जब काटती है तो यहाँ पर क्या होता है, भी आकार के घाटी बनता है। ठीक, ये नदी चल रही है, काटते काटते मतलब नीचे एक घाटी बना देती है, घाट तल्ली बना देती है। और यही घाटी जब थोड़ा बड़ा होते जाएगा, जैसे बड़ा बनाएगी, चौड़ा हो जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी आप सुने होंगे अमेरिका में। तो ये सब घाटी, कैनियन बाद में मैं बताऊंगी, अभी बस इतना जानना कि यारलुंग गॉर्ज बनाती है नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी गॉर्ज बनाती है। गंगा नदी के बारे में भी मैं बताई थी आप लोगों को कि गंगा नदी भी गॉर्ज बनाती है। हिमालयन रिवर नदियाँ क्या करती है कि पहाड़ी इलाके में गॉर्ज बनाती है, क्योंकि पहाड़ों को काट कर उन्हें बहना होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, सॉरी एपी, अरुणाचल प्रदेश में ये नदी क्या करेगी कि इंटर कर जाती है नमचा बरवा के पास, और जहां प्रवेश करती है वहां सियांग कहलाती है, सियांग। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश को जो हिली एरिया है वहां पर सियांग नाम से इन करती है। लेकिन जब प्लेन एरिया में आती है अरुणाचल प्रदेश के तो ये कहलाती है दिहांग। दिहांग, दिबांग नहीं, दिहांग। दिबांग दूसरी नदी है जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। क्या कहलाती है, दिहांग कहलाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक रफ इसका देखो, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ ये कितना चली है पैरेलल ईस्टवार्ड में, करीब करीब 1200 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है ईस्टवार्ड में। तब जाकर नमचा बरवा के पास ये क्या करती है, यू टर्न ले लेती है। ठीक है, 1200 किलोमीटर याद रखना। अरुणाचल प्रदेश से मान लो, इमेजिन करो यहाँ पर ये नदी जब इन करती है तो अभी अभी जस्ट आप लोगों को पता, सियांग कहलाएगी कहाँ, जो इसके पहाड़ी एरिया होगा। लेकिन जब इसके प्लेन एरिया में आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, यही नदी क्या हो जाती है, दिहांग कहलाने लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है किस नाम से जानी जाती है, दिहांग के नाम से और सियांग के नाम से, दोनों बात याद रखना। और यहाँ जहाँ से निकलती है, जहाँ से नदी का उद्गम होता है, किस नाम से जानी जाती है, शांगपो। शांगपो, यानी कि तिब्बत में नदी किस नाम से जानी जाती है, शांगपो। और शांगपो का मतलब क्या होता है चीनी भाषा में, यारलुंग शांगपो। यारलुंग शांगपो या यारलुंग जांगपो भी कहीं कहीं दे देता है। जैसे बीपीएससी में 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी नदी यारलुंग जांगपो के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन दिया था इंडस रिवर और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। बहुत लोग सिंधु पे मारे थे, क्योंकि जो डिटेल में नहीं पढ़ता है वो यही कहानी करके आता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हो। तो इस नदी को यारलुंग शांगपो के नाम से भी जाना जाता है। चीनी भाषा में शांगपो का मतलब ये होता है, समझ गए। चलो, अभी मैं क्या बताई थी कि अरुणाचल प्रदेश के हिली एरिया में क्या कहलाएगी, सियांग कहलाएगी। जब मैदानी एरिया में आएगी तो क्या कहलाएगी यही नदी, दिहांग कहलाएगी। याद। उसके बाद अब दिबांग नदी, अब इसके थोड़ा ट्रिब्यूटरी के बारे में रफ जान लो। अभी मैं
इस अगले क्लास में इसकी ट्रिब्यूटरी कराऊंगी, क्योंकि इसके ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इसकी ट्रिब्यूटरी, क्योंकि गंगा और यमुना के तो ट्रिब्यूटरी याद रहता है, ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी के बारे में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको काफ़ी डिटेल में करना है। तो अभी रफ आप समझो, दिबांग नदी है, ये अरुणाचल प्रदेश की में ही निकलती है, मिसमी पहाड़ी से, और ये सदिया के पास आकर दिबांग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में, क्योंकि सदिया से जो ये आपकी दिहांग नदी है ना, वो इसका नाम बदल जाता है, ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। यही दिबांग नदी जब असम में प्रवेश करती है, यानी सदिया में प्रवेश कर जाती है, सदिया एक जगह है असम में, तो वहाँ से ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ठीक है, ये लोहित नदी आकर मिलती है, लोहित भी ये चीन से आती है। लोहित इसका नाम इसलिए पड़ा है कि अपने साथ जो ये रेत लाती है, सेडिमेंट्स वगैरह जो लाती है, बालू, वो रेडिश होता है, इसलिए लोहित कहलाती है। और ये नहीं, सिर्फ यही नदी नहीं, पूरे ब्रह्मपुत्र लगभग रेडिश दिखती है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जो इस रेंज मतलब तिब्बत क्षेत्र से जो आती है अपने साथ रेड रंग की मिट्टी लाती है, सैंड्स लाती है, और पूरे ब्रह्मपुत्र का पानी रेडिश दिखने लगता है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी रेडिश रेड रिवर के रूप में भी जानी जाती है। ठीक, चलो उसके बाद इधर से धनसिरी आएगी इसमें, और कोलंग आएगी, ये सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इधर से, क्योंकि देखो लेफ्ट बैंक राइट बैंक बताई हूँ, जहाँ से नदी चलती है अगर नहीं समझ में, उसी दिशा में आप चलना शुरू कर देना। ठीक है, खुद पता चल जाएगा, आपका राइट हैंड इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर आएगा, ये हो गया आपका राइट हैंड और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड, यानी कि उसी तरफ नदी का इधर से जो नदी मिलेगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, और इधर से जो नदी आकर मिलेगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इट्स वेरी सिंपल। ओके, ये धनसिरी है, ये कोलंग है। ठीक है, कोलंग को ही क्या बोलते हैं, कपिली भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कपिली किसकी धारा है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की ही है। ठीक है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है। अब देखो एक रैंप घाटी बीच में आ गई। रैंप घाटी क्या होता है, तो जब नदी क्या होती है ना, बहुत ही पतली हो जाती है, यानी कि बैंक टू बैंक, एक किनारे ये हुआ और एक किनारे ये हुआ, दोनों के बीच में जब दूरी बहुत कम हो जाती है, यानी कि नदियाँ कम से कम 1 किलोमीटर से भी कम चौड़ी हो जाती है, तो उसे हम रैंप घाटी से होकर बहना मानते हैं। ठीक है, जैसे और समझ लो इजी लैंग्वेज में, ये सेलिब्रिटी रैंप पे चलते हैं ना, रैंप पे देखते हो कितने पतली, जबकि स्टेज बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी एक पतली लैंड को कवर करते हुए पटाख से फोस्टर अपने बॉडी को फोस्टरिंग करते हुए जाते हैं, तो वही होता है रैंप पे चलना, यानी कि रैंप एक पतली से रास्ते से गुजरना, नैरो, संकीर्ण, शंकरा। ओके, इसी को बोलते हैं रैंप घाटी। पहले ब्रह्मपुत्र क्या करती थी, गुवाहाटी के बाद चौड़ी होकर बहती थी, मतलब इतना इसकी चौड़ाई होता था, और अब क्या करेगी, गुवाहाटी के पास से रैंप पतली होकर क्या करती है, बैंक टू बैंक बहने लगती है। तो रैंप घाटी का भी उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सी नदी रैंप घाटी का उदाहरण है, तो इसी ब्रह्मपुत्र पे आपको क्या मारना होगा, करेक्ट आंसर मारना होगा। ठीक है, चलो धुबरी तक ये नदी क्या करती है, भारत में बहती है, उसके बाद यू टर्न लेती है, और वहीं पर एक गारो हिल्स पड़ता है, गारो हिल्स के दाएं, मतलब कह सकते हो कि बगल से, बिल्कुल जस्ट बगल से ये बांग्लादेश में मार देती है टर्न, और जैसे ही बांग्लादेश में टर्न मारती है, जमुना कहलाती है नदी, और इधर से इसमें पद्मा आकर मिलती है। पद्मा कौन है, पद्मा की कहानी बताई थी ना, यही गंगा है। गंगा जब बांग्लादेश में इन करती है तो किस नाम से जानी जाती है, पद्मा, और यहाँ पर मिलेगी पद्मा। और मेघना चांदपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, और वहीं से ये पद्मा और मेघना मिल जाएगी, और मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेकिन मेघना की कहानी कैसे बनता है मैं अभी बता दूंगी, कि मेघना नदी कौन नदी है, कैसे बनती है। अभी एक रफ फिगर आप समझ लिए, उसके बाद इधर से देख लो सुबनसिरी, राइट हैंड साइड से इसकी कौन कौन ट्रिब्यूटरी है। एक तो सुबनसिरी है, ठीक है, सुबनसिरी इट इज द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, दोनों याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है और चाइना से आती है। ओके, कामेंग देखो, कामेंग, इसी को क्या बोलते हैं, पगलादी, सॉरी इसको जिया भरेली के नाम से भी जानते हैं, कामेंग। तो जिया भरेली अगर आए कि जिया भरेली किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो इसी की है, ब्रह्मपुत्र की है, यानी कि कामेंग को हम जिया भरेली के नाम से भी जानते हैं। और ये मानस है जी, मानस रिवर, मानस वेस्ट बंगाल और असम की सीमा से बहती है। वेस्ट बंगाल देखो मैं लिखी हूँ, समझने के लिए कोशिश आप करना, ठीक। और एक तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी आती है दार्जिलिंग हिल्स, सिक्किम और वेस्ट बंगाल को कवर करते हुए, लेकिन मिलती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल, सॉरी बांग्लादेश में जाकर मिलती है। ठीक है, तो एक रफ फिगर मैं आपको समझाई, अभी डिटेल में समझाती हूँ। तीस्ता नदी से 2018 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी, और ये पूछा था कि तीस्ता नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, बताओ। अगर आप कॉन्शियस होकर नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा कि
कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, बस यही तो पूछा था कि किन किन। तो इसलिए बार बार आपसे कह रही हूँ कि जब भी आप नदी पढ़ो, रिवर सिस्टम, तो एक तो पहले अपने हैंड से मैप बनाने की कोशिश करो। इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो मेंस लिखोगे, मान लेते हैं रिवर सिस्टम से कुछ भी ज्योग्राफिकल चीज दिखाना हुआ तो आप वहां पर फटाक से मैप ड्रॉ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। दूसरी बात, इससे एक ये फायदा होगा कि हाथ से जो चीज बनाते हैं, हैंड से जो चीज बनाते हैं, वो देखने के अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा मतलब ड्यूरेबल हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है, और आपका कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो तीस्ता नदी है कहाँ से आती है? दार्जिलिंग हिल्स, सिक्किम और वेस्ट बंगाल को टच करते हुए आती है और जाकर ये बांग्लादेश में नदी मिलती है। ये दूसरी बात है, जो तीस्ता है ये ब्रह्मपुत्र के जो राइट हैंड साइड से आकर मिलने वाली अंतिम नदी भी है। ये भी देख लेना। देख रहे हो तीस्ता? तो मैप में भी सब कुछ मैं दिखाऊंगी। अब यहाँ से भी कोशिश किया गया है आपके लिए ताकि आप करो। ये देखो आंध्र प्रदेश, दिहांग नदी, वही सांगपो शियांग कहलाएगी। इस रीजन में हिली एरिया में, प्लेन एरिया में दिहांग बन जाती है। इसी दिहांग में नदी, ये दिहांग है, और शदिया के पास, आसाम में शदिया के पास आती है। इसी में आके दिबांग, दिबांग एक दूसरी नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश के मिसमी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, यहाँ मिल जाती है। और लोहित, लोहित चाइना से आती है, और यहाँ तीनों नदियों का मिलन, कन्फ्लुएंस हो जाएगा शदिया के पास, और शदिया से ही ब्रह्मपुत्र नदी क्या बन जाती है, सॉरी, ये आपकी दिहांग नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जाने लगती है। ठीक है, क्लियर, कहानी समझ में आया। और यहाँ से क्या करेगी फिर ये दो शाखाओं में, यही आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है दो शाखाओं में बढ़ जाती है। देखो एक शाखा ये बट गई और एक शाखा ये बटी है, स्पष्ट दिख रहा होगा। लेकिन फिर ये शाखाएं मिल जाती है आगे चलकर, लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है, तो एक शाखा खैरकुटिया चैनल कहलाती है। ये वाला ऊपर वाला खैरकुटिया है और नीचे वाला क्या है, ब्रह्मपुत्र चैनल। ठीक है, और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है। तो द्वीप क्या होता है जान लो। ये द्वीप होता है कि एक ऐसा जमीन का लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। देखो ये चारों तरफ से नदी के पानी से गया ना, तो जब नदी के पानी से घिर गया इसलिए नदी द्वीप बोल देंगे। तो दुनिया के सबसे बड़ा क्या है, रिवर आइलैंड कौन है, तो माजुली आइलैंड है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लगभग 1250 किलोमीटर स्क्वायर ये दूरी में है माजुली आइलैंड। समझ गए, माजुली आइलैंड एक दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। नदी द्वीप क्यों है, क्योंकि चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। क्लियर। अब ये सारी नदी बताई थी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, शंकोश, तीस्ता, सब कुछ मैं आपको कराऊंगी। बस एक छोटी सी ट्रिक में आप लोगों के लिए कोशिश की हूँ कि ब्रह्मपुत्र के आप ट्रिब्यूटरीज के बारे में याद करो। हालांकि आपको ट्रिक से नहीं पढ़ना है, आपको तो डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ मैपिंग के साथ पढ़ना, और मैपिंग के साथ ही पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ट्रिक चल जाता है। ठीक, चलो ये मान लो कि लोहित है। ठीक है, लोहित ये कैसा है, दबंग टाइप का इंसान है। ठीक है, और दो लड़कियों को फ्लर्ट करता है, बुरा मत मानना, बस मैं आपके पढ़ाने के लिए की हूँ और कुछ नहीं मेरा मकसद है। ये दो लड़कियों को फ्लर्ट करता है, एक का नाम है धन्नो और एक का नाम है शोनरेटो। ठीक है, शोनरेटो, दोनों को ये फ्लर्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसे मैं क्या बनाई हूँ कि दबंग लोहित देखे धन्नो को। ठीक है, देखता तो धन्नो को है। ठीक, और दिवाली की शुभकामना शोनरेटा को दे। चलो अब मैं बता देती हूँ कैसे बना है। तो दबंग लोहित देखे धन्नो को, लोहित है, दबंग है, इतना कहानी, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये लेफ्ट बैंक पे इसकी कौन आएगी और राइट बैंक पे कौन आएगी। ठीक है, देखो दबंग से क्या, एक मिनट, ये दबंग से दिबांग नदी, उसके बाद लोहित, तो लोहित ही है, और देखे से दिखू, और धन्नो से धनश्री, और कुओं से कालोंग, इसी कालोंग को कपिली भी बोलते हैं। देखो आ गया होगा, आपको दिख रहा हो गया दिबांग। ठीक है, दबंग से क्या हो गया है ये दिबांग, लोहित तो लोहित ही, देखे मतलब दिखू, और धनश्री मतलब धन्नो, अकू मतलब कोलंग। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद, तो एक लोहित को याद रखना है, लोहित कैसा है, दबंग टाइप का इंसान है, और दो लड़कियों को फ्लर्ट करता है, एक धन्नो को करता है, एक सोनरेटो को करता है। उसके बाद धन्नो को क्या करता है, देखता है सिर्फ। तो दबंग लोहित देखे धन्नो को। ठीक है, इससे आप कोशिश करना याद करने के लिए। और उसके बाद अब देखो क्या करेगा, दिवाली की शुभकामना
सुनरीटा को दे, लेकिन शुभकामना किसको देता है? सुनरीटा को। कैसे पकड़ोगे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के लिए ये आएगा ट्रिक? क्योंकि शुभ काम किस हाथ से किया जाता है? दाहिना हाथ से किया जाता है, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड से किया जाता है, ठीक है। तो शुभ कामना, जैसे ही शुभ कामना ट्रिक में आएगा पकड़ लेना कि ये तो राइट हैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो ये जो इसका मैं कोडिंग क्या की, दिवाली की शुभ कामना सुनरीटा, ठीक है। सुनरीटा को दे का मतलब कुछ नहीं होगा, तुक मिलाने के लिए किया गया है। और दिहांग भी क्या है, यहाँ पर मैं एक मतलब ट्रिक को सेट करने के लिए की हूँ, क्योंकि सेट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए दिहांग इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र की, क्योंकि दिहांगी तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन सेटिंग करने के लिए करना पड़ा। तो दिहांग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, बट सेटिंग के लिए मैं अभी की हूँ। तो दिवाली की, क्योंकि मिल नहीं पा रहा, तो दिवाली की शुभकामना, तो यहाँ से मेन आपका इसकी ट्रिब्यूटरी राइट हैंड साइड पे सेट होगा, मतलब शुरू हो जाएगा। तो देखो दिवाली मतलब याद रखना दिहांग, कुछ देर के लिए मान लेना कि चलो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दिहांग शुभ, शुभ से क्या होगा? शुभनश्री, अभी अभी जस्ट बताई हूँ कि इट इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। का मतलब कामेंग, कामेंग को क्या मैं बोली थी अभी? जिया भरेली के नाम से भी जानी जाती है। और माना मतलब शुभ कामना से 3 नदी आपको याद होगा, शुभनश्री, कामना से कामेंग का से, और माना से मानस, ठीक है। और शोनारियो से शंकोश, ओके। और टा मतलब तीस्ता, ठीक है। तो दबंग जो लोहित है वो दबंग लोहित देखे धन्नो को, और दिवाली की शुभकामना सुनरीटा को दे मतलब कुछ नहीं, ठीक है। को दे इज नथिंग एल्स, ओके। तो इतना अगर ऐसे करोगे तो हो सकता है कि शायद आप याद करने में कुछ आपको फायदा हो। एक दो और इसकी नदी, एक रेडक है, ठीक है। रेडक को भी याद कर लो। रेडक कैसे याद रखोगे? क्योंकि ये लोहित है ना, दबंग टाइप के इंसान है, बहुत 2 नंबर का काम करता है, बहुत सारे पैसे है, पुलिस ने इसके घर पर रेड डाली है, रेड, ठीक है। दबंग लोग के घर पे प्राय कभी कभार रेड पड़ ही जाता है, तो ये लोहित जो है दबंग है और इनके घर पर रेड पड़ा हुआ है, तो लोहित से रेडक भी याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक लोहित बहुत कुछ करा सकता है आपके लिए, कितना सारी नदियों को याद करा देगा। तो कोशिश करना इस ट्रिक को अपनाने के लिए, अगर ट्रिक चले तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और शुभकामना यानी कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आएगा, तो इससे शुभकामना से राइट हैंड पे पकड़ लेना। अब मुख्य बिंदु जानो, अब ब्रह्मपुत्र नदी से मुख्य बिंदु क्या क्या है? ये नेटिव इनहैबिटेंट्स कॉल्ड द रिवर भुलुम्बुटुर, यानी कि जो मूल निवासी है, मूल निवासी बोडो जनजाति इस नदी को भुलुम्बुटुर कहता है के रूप में वो लोग पुकारते हैं इस नदी को भुलुम्बुटुर, ओके। और इसका मीनिंग क्या होता है भुलुम्बुटुर का? इसका मीनिंग होता है गार्गलिंग, मतलब कल 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 की आवाज़ में, ये नदी कल कल की आवाज़ में उधर से बहती हुई है। तो इसको रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में, जो वहाँ के बोडो जनजाति इस नदी को भुलुम्बुटुर के रूप में जानते हैं, ठीक है। और इस नदी का पुराना नाम क्या है? लोहित्या है, पुराना नाम इसी नदी का है। पूछा कि इनकेस पूछ दे कभी कि लोहित्या किस नदी का नाम है, तो इट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। अब चलो कंचनजंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो कंचनजंगा है ये दुनिया के 3रे नंबर पर स्थान आता है हाईएस्ट पीक में, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही पड़ता है, ठीक है। तो कंचनजंगा 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन में पड़ता है। इस बात को भी याद रखना, कभी पूछा जा सकता है भविष्य में आपसे, इसलिए एक एक पॉइंट सब कुछ रक्ष है आपके लिए, और सभी पॉइंट्स को कोशिश करना कि आपके माइंड में जाए। जहाँ से नदी का उद्गम होता है वहाँ नदी सांगपो कहलाती है, और इसी सांगपो को चीनी भाषा में यारलुंग सांगपो के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। पूछा भी जा चुका बीपीएससी में क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रृंखला के समानांतर यह नदी पूर्व दिशा में चलती है, ईस्टवर्ड बता चुकी हूँ, मैप में भी दिखाई। कितना? लगभग 1200 किलोमीटर, ओके। ये सारे चीज मैं आपके लिए लिखी हूँ ताकि आप 1 से 2 बार पढ़ो और याद करो। फिर एक घुमावदार मोड़ लेती है ना नमचा बरवा के पास, आप अभी भी देखिए, अभी फिगर में भी फिर दिखाऊंगी मैप में, तथा पुनः दक्षिण पश्चिम होकर यह नदी क्या होती है? भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा के पास ये नदी भारत में प्रवेश करती है। पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत के पास भारत में? तो नामचा बरवा हिमालय के पूर्वी पर्वत है, अंतिम, ओके। यह नदी भारत में प्रवेश करती है, तो वहीं पर यह नदी गहरी गार्ज, यारलुंग गार्ज अभी भी जस्ट बताई थी, गार्ज क्या होता है, कैसे बनाती है, यारलुंग गार्ज बनाती है। नामचा बरवा के पास ये नदी भारत में प्रवेश करती है, वहीं पर ये नदी गहरी गार्ज यारलुंग गार्ज का निर्माण करते हैं। इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल विथ द नेम सियांग रिवर,
जब अरुणाचल प्रदेश में घुसेगी तो क्या कहलाएगी? सियांग रिवर, बता चुकी हूँ। एंड द प्लेन इन अरुणाचल दिहांग, जब अरुणाचल प्रदेश के प्लेन एरिया में आएगी तो यही नदी क्या बन जाएगी? दिहांग नदी बन जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। ओके, आगे चलकर यह नदी असम में सदिया के पास प्रवेश करती है, अभी अभी जस्ट बताई हूँ। और यहीं पर इस नदी में इसके बाएं तट से दिखाई थी ना, कौन दो नदियाँ आती है? एक दिबांग आती है, कहाँ से निकलती है? मिसमी हिल, अरुणाचल प्रदेश। और एक लोहित आती है, ये चाइना यानी तिब्बत से आती है, मिल जाती है। और यहीं पर दिबांग और ये दिहांग तथा लोहित का मिलन होगा, कन्फ्लुएंसेज होगा, तब से यह नदी ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जाती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र की कहानी बहुत ही विचित्र है। और कब से ब्रह्मपुत्र जानी जाती है? यानी कि क्या डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र जानी जाती है जहाँ से निकलती है? नहीं, असम में इसका नाम सदिया के पास ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जब इसमें दो नदियाँ मतलब 3 नदियों का मिलन होता है, एक दिबांग तथा लोहित, तब से ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र इक्वल टू क्या क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी बराबर एक तो दिहांग नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी जब आती है, और एक दिबांग, ठीक है, दिबांग नदी मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश, और एक लोहित ये चाइना यानी कि तिब्बत से आती है। ये तीनों मिलकर असम सदिया में इनका मिलन होता है, असम स्टेट, और वहीं से ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। ओके, असम में इस नदी को लुइत नदी के रूप में भी जाना जाता है। इसी नदी को लुइत ये भी पूछा जा सकता है कभी, ठीक है, जब यारलुंग जंगपो पूछा जा सकता है तो लुइत भी कभी पूछा जा सकता है। तो लुइत नदी के नाम से भी कौन नदी जानी जाती है? यही ब्रह्मपुत्र नदी असम में। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर, ठीक है, डिब्रूगढ़ इसी नदी के तट पर है, एक शहर है असम के, और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में यह नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और रिवर डिवाइडेड इनटू 2 चैनल्स, मैं जस्ट बताई हूँ। देखो, ये चैनल 2 में हो जाएगी, ये ब्रह्मपुत्र चैनल है, हालांकि इधर ऊपर में खिरकटिया होगा और इधर नीचे में ब्रह्मपुत्र चैनल होगा, उल्टा लिखा गया है, माफी चाहूंगी। तो इसको यहाँ ऊपर में खिरकटिया होगा और नीचे में ब्रह्मपुत्र। ओके, और माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अभी भी जस्ट कहानी बताई हूँ ना, द्वीप क्या होता है? द्वीप यही होता है, ये बीच में लैंड होगा और ये आपका पानी से गिर जाएगा, चूंकि नदी से गिरा हुआ है तो नदी द्वीप है। ओके, क्लियर? चलो फिर दोनों शाखाएं मिल जाती है। ये देख, ये अलग अलग जो शाखा हुई थी मिल गई। 2 चैनल्स ज्वाइन अगेन अबाउट 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 100 किलोमीटर चलने के बाद ये दोनों शाखाएं मिल जाती है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी एक धारा में बहने लगती है। गुवाहाटी में यह नदी बहुत ही संकीर्ण हो जाती है। मैं बताई ना, गुवाहाटी से संकीर्ण होना शुरू हो जाती है और ये नदी बहुत संकीर्ण हो जाती है और रैंप घाटी से होकर, रैंप घाटी समझा दी आप लोगों को, बहने लगती है। तो भारत में रैंप घाटी के कौन नदी उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी। और धुबरी के पास यह नदी गारो हिल्स के नीचे से दक्षिण मोड़ लेते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि गारो हिल्स आएगा तो ये मत दिमाग में आपके बात जानी चाहिए कि अरे ये तो मेघालय से होते हुए भी जाती है, क्योंकि गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय में है, ठीक है। तो गारो हिल्स के जस्ट बगल से निकल जाएगी, लेकिन मेघालय में टच नहीं करती है। कभी ये से आपसे पूछ दे क्यों, मैं अभी हैंड जो मेरा मैप है उसको भी मैं दिखा दे रही हूँ कि ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए। देखो, 1 मिनट, ये देखो गारो, आप भी कोशिश करना मैप बनाने की, मैपिंग करोगे तभी समझ में आएगा। रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो, ये गारो हिल्स है, गारो, खासी और जयंतिया है ना, तो यहाँ से नदी देख रहे हो, गारो हिल्स के जस्ट पास से निकल जा रही है, ठीक है। अगर आपसे यूपीएससी पूछ दे, अन्य सिविल एग्जामिनेशन में पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपका धर्म बनता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो कम से कम डिटेल सब कुछ आनी चाहिए आपको। ये पूछ दिया जाए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है गारो हिल्स और खासी हिल्स से निकलती है, नहीं निकल रही है, कहाँ निकल रही है देख रहे हो, तो यूपीएससी फंसा देता है। ऐसे ही आसान चीजों को चेक कर लेता है कि क्या वास्तव में आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है। नहीं निकल रही है ना, कहाँ से? गारो हिल्स के साइड से निकल जा रही है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो क्या क्वेश्चन गलत होगा? कभी नहीं होगा। तो इसी तरह आपको पढ़ना है। देखो, गारो हिल्स के पास से होकर निकल गई, लेकिन मेघालय को टच नहीं करती है। यानी कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है 2 स्टेट्स को कवर करती है, वन इज अरुणाचल प्रदेश, सेकंड इज असम। उसके बाद धुबरी के पास क्या करती है? डायरेक्ट एकदम तीक्ष्ण मोड़ लेती है, घूम जाती है बिल्कुल दक्षिण की तरफ। देखो
देख रहे हो ऐसे कैसे बह रही थी। अब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में तो ये बह रही थी वेस्ट और साउथ की तरफ, ये डायरेक्शन है वेस्ट और साउथ की तरफ ये कर, यहाँ पर डायरेक्ट साउथ में हो जाती है। ओके, प्रत्यक्ष धुबरी के पास ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। एक चीज और 2-3 चीज आपको बता दूं इसके बारे में कि अगर यूपीएससी आपसे ये भी पूछे क्वेश्चन, चाहे अन्य सिविल एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि मानस जो है, ये मानस टाइगर रिजर्व देख रहे हो ना, हालांकि एलिफेंट रिजर्व भी है, मानस टाइगर रिजर्व और एलिफेंट एक पार्क है। जब नेशनल पार्क बताऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ जानने के लिए चीज बता रही हूँ कि जो मानस टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये पूछ दे आपसे यूपीएससी की इससे ब्रह्मपुत्र नदी जाती है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मानस टाइगर रिजर्व से मानस नदी आ रही है। सब कुछ तो मैपिंग पे होता है, ज्योग्राफी देखो को कभी नहीं आप गलत कर सकते हो। तो मानस टाइगर रिजर्व से मानसी नदी आती है। फिर आपसे पूछ दे कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, पता है आपको? राइनो के लिए। हालांकि न सिर्फ यहाँ राइनो ही नहीं पाए जाते हैं, एलिफेंट और इसका बाघ का भी संरक्षण होता है, लेकिन फेमस है काजीरंगा स्पेशली राइनो के लिए। ये पूछे कि काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, दिख रहा है देखो ब्रह्मपुत्र नदी इसी काजीरंगा पार्क यहीं पर है, इससे ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, उसका कुछ पार्ट इसमें आता है, तो करेक्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, बहुत ही गहराई से पकड़ना है और बिल्कुल एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, तब जाके एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। 2-3 चीज आप सीखे, काजीरंगा से जा रही है ब्रह्मपुत्र, मानस से मानस नदी आ रही है, और गारो हिल्स के जस्ट टच नहीं करती, साइड से निकल जाती है धुबरी के पास। ये चीज आपको इतना इस मैप से सीखने की जरूरत थी। चलो पीछे आते हैं। अभी ये मैं आपको बताई यहाँ तक। और बांग्लादेश में इस नदी में आकर तीस्ता मिलती है। तीस्ता भारत के 2 राज्यों से कौन कौन, सिक्किम यानी कि दार्जिलिंग से निकल वेस्ट बंगाल, और इसका मिलन भारत में ना होकर बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में जब इस नदी में तीस्ता मिलती है तो वहीं पर यह नदी ब्रह्मपुत्र पुनः 2 शाखाओं में बटेगी 2 शाखाओं में। ये नदी 2 शाखाओं में बट जाती है। जब यहाँ पर तीस्ता नदी मिलती है तो बट जाती है। ओके, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है इसका मेन चैनल जमुना, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जब इन करती है तो जमुना कहलाती है, और इधर से पद्मा आती है। पद्मा कौन, गंगा। जब बांग्लादेश में गंगा इन करती है तो पद्मा कहलाती है ना, तो इसी जमुना जब इधर चलती है तो इसी पद्मा में आकर ये मिलती है। कुछ देर से पद्मा नाम से बहती है और इधर से मेघना आकर यहाँ मिल जाती है चांद पे, ठीक है। पद्मा मेघना मिलकर चांदपुर बांग्लादेश में मिलन होता है, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है मेघना नाम से ही, और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, थोड़ा सा ढाल लिए हुए जब नदी अपने मलबे को मुहाने पर क्या करती है, डिपोजिट करने लगती है सेडिमेंट्स को, तो एक ट्रेंगुलर शेप में आकार बन जाता है। यही क्या मैथ में पढ़े हो ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही डेल्टा। तो इसी देखो इसको मिलाओगे तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बांग्लादेश और इंडिया सुंदरबन डेल्टा बनता है। ओके, मैं एस्चुरी भी बताई थी कि ये नदी मेघना नदी एस्चुरी और डेल्टा, और गंगा नदी में दोनों डिटेल में करा दी हूँ एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है, ठीक है। एक तो बताई थी कि यहाँ पर नदी 2 धाराओं में बटेगी, यमुना, ये ब्रह्मपुत्र नदी, एक तो यमुना धारा इसका मुख्य रूप से, और एक ओल्ड ब्रह्मपुत्रा भी। तो ये ही ओल्ड ब्रह्मपुत्रा जो है ये ढाका के पास एक भैरव बैराज करके जगह है, आकर ये भी मेघना में मिल जाती है, ठीक है। मेघना की कहानी थोड़ा आपको मैं बता देती हूँ। देखो ये मेघना नदी जो है ये बराक नदी ही है, ये बराक नदी मणिपुर से निकलती है, ठीक है। मणिपुर से ये नदी चलती है जब, तो आगे चलकर ये नदी 2 धाराओं में बट जाती है, एक सुरमा नदी, और यहीं से जब 2 धारा में बट रही है, और एक कालिनी नदी, ठीक है। इसकी 2 धारा, एक सुरमा कहलाती है और एक कालिनी। ये सुरमा घाटी सुने है ना, असम में सुरमा घाटी किस लिए फेमस है, टी के लिए फेमस है, और यही सुरमा नाम से आगे बढ़ेगी, और ये भी कालिनी नाम से। ये बांग्लादेश में दोनों मिल जाती है जाकर, तो यही नदी क्या हो जाती है, मेघना नदी हो जाती है, ठीक है। यही मैं दिखाने की कोशिश की हूँ कि यहाँ से आती है ये मेघना, और उसके बाद मैप में दिखा देती हूँ क्लियर, वहां समझ में आएगा। थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करना आप। शांगपो नदी, ठीक है, शांगपो नदी देखो ये मानसरोवर लेक से निकल रही है शांगपो नदी। नमचा बरवा दिख रहा होगा आपको, ये नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में इनकी सियांग कहलाएगी, देखो सियांग यही है शांगपो नदी। और मैदानी इलाके में जब आती है तो ये बन जाती है दिहांग रिवर, दिहांग, एक मिनट,
दिहांग, दिहांग नहीं, चलो नहीं लिखा है, लेकिन आपको मैं बताई कि मैदानी भाग में क्या कहलाएगी, दिहांग नदी, और ये पासीघाट है। उसके बाद यहाँ पर आके आपको मैं बताई थी कि लोहित नदी, और एक तरफ से आके मिलेगी दिहांग नदी, जो कि दिहांग नहीं दिखा रहा है, सदिया के पास मिल जाती है नदी, और वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, डिब्रूगढ़ देखो शहर, नदी करना है तो शहर भी डिब्रूगढ़ इसी नदी पर है और चलती है। और ये नदी आकर तेजपुर देखो शहर इसी नदी पर है। ठीक है, गुवाहाटी शहर इसी नदी पर है, और ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि मैं डिटेल में कराऊंगी अभी। मेरा बताने का मतलब था कि यहाँ पर ये 2 चैनल में बटेगी बांग्लादेश में ये। ठीक है, जमुना कहलाती है ना बांग्लादेश में। कौन जमुना? वो यमुना नहीं, YAMUNA नहीं, बल्कि JAMUNA। वो यमुना इलाहाबाद में मिल जाती है, जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरी है। मतलब आपके सेंस में वो यमुना नहीं आनी चाहिए, वो अलग यमुना है। उसके बाद देखो 2 धारा में बट रही है। ठीक है, और 2 धारा में ये देखो तीस्ता नदी, इसमें बताई थी ना कि बांग्लादेश में तीस्ता नदी आएगी। सिक्किम कहाँ से निकल रही है? सिक्किम दार्जिलिंग हिल से। और देखो तीस्ता नदी आकर कैसे मिल रही है। और यहाँ पर क्या है, नदी 2 धारा में बट गई, सीधे दिख रहा होगा। एक तो मुख्य धारा यमुना है कहलाएगी, और एक दूसरी पतली सी धारा ओल्ड ब्रह्मपुत्रा नदी। और ये ओल्ड ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ जाके मिलेगी? ये जाके मिलेगी ढाका के पास। कहाँ? भैरू बाजार एक जगह है वहीं पर। और यहाँ से आपको मैं बताई थी ना, गंगा नदी जब बांग्लादेश में इन करती है तो क्या कहलाती है? पद्मा, पद्मा कहलाती है। इसी पद्मा में आकर यमुना मिलती है, और कुछ देर तक पद्मा नाम से ही आगे चलेगी, और जाके पद्मा मेघना में मिल जाती है। अब थोड़ा मेघना की कहानी बता दूं, ये मणिपुर से आती है मेघना। बराक नदी मणिपुर से निकलती है, मणिपुर के पहाड़ियों से निकलती है, और यहाँ पर 2 धाराओं में ये नदी बट जाती है। एक तो सुरमा नदी हो जाती है, और एक नदी हो जाती है कपिली कालिनी। ठीक है, ये सुरमा और कालिनी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो मेघना के रूप में जानी जाती है। मेघना देखो, मेघना के नाम से आ जाती है बांग्लादेश, यानी कि बराक नदी को कह सकते हो कि बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। और इसी मेघना में आकर आपके मिल जाती है पद्मा, और मेघना के नाम से ही ये बंगाल के खाड़ी में नदियाँ गिर जाती है। समझ में आया कहानी? अब चलो, ये मैं बता चुकी आपको, अब मैं दिखा दूँ थोड़ा आपको। ये माउंट कैलाश रेंज है। ठीक है, माउंट कैलाश रेंज पूरा बर्फ से ढका होता है, और ये है मानसरोवर लेक, और ये है राकस्तान लेक। बगल में ही बोली थी कि मानसरोवर लेक के यहाँ से सतलज नदी निकलेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसी के पास में आंगसी ग्लेशियर है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी। ठीक है, चलो। और यहाँ पर बोखरचू ग्लेशियर है। बोखरचू से कौन? अब ग्लेशियर बताई हूँ क्या होता है, बर्फ के पहाड़। यहाँ से कौन नदी निकलती है बोखरचू से? सिंधु नदी, यानी कि इंडस रिवर। अब चलो और थोड़ा डिटेल में देखो ये सभी माउंट कैलाश रेंज हिमालय के गोद है बिल्कुल। मैं ये लेक जो है, लेक यहाँ भी देखो, इसी सब रेंज से क्या होता है, पानी पिघल कर इस लेक में आती है, लेक है। ठीक है, मानसरोवर लेक, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट लेक फॉर यू। यहाँ थोड़ा और डिटेल में देखो, माउंट कैलाश रेंज। ठीक है, ये सब बर्फ है। इसी माउंट कैलाश जो है भगवान शंकर का ये निवास स्थल है, लोग हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है, यही लेक है। टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर, देख रहे हो पहाड़ी, यहाँ पूजा करने लोग, मतलब तीर्थ यात्रा पे भी निकलते हैं। बहुत ही दुरूह चढ़ाई होती है, सीढ़ी बना हुआ होगा, और इसी पे शिवलिंग है जिसका पूजन होता है, और भगवान शिव का ये निवास स्थल है। लोग चढ़ते हैं, बहुत ही कठिन चढ़ाई होती है। ये देख रहे हो सब रास्ता बना हुआ है, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी होती है। ये है आपका आंगसी ग्लेशियर। देख, मैं बताई थी ना कि ग्लेशियर बर्फ का पर्वत होता है, और जब सनलाइट पड़ता है इस पर, जब सनलाइट पड़ेगा, ठीक है, सनलाइट, तो ये बर्फ पिघलता है। और देखो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, बर्फ पिघल कर पानी में बदलेगा, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से, मतलब सांगपो नदी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं जाना जाता है, सदिया के पहले तक वो क्या कहलाती है, सांगपो कहलाती है, दिहांग कहलाती है, ठीक है, यारलुंग जंगपो कहलाती है, ठीक है, बुलुंगबुटुर भी कहलाती है, लुइत भी कहलाती है, बहुत सारे नाम है। सभी नाम को आप याद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप लोगों को मैं आज ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में सिर्फ बताई। अगली क्लास में मैं ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी है
उसको कवर करूँगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव ए नाइस डे।